हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 32A है जो कि इस बार के क्लास 10th के बोर्ड्स में 2026 में सारे सेक्शन में मतलब सारे सेट में आया हुआ था। ये क्वेश्चन जो है इसको कई लोगों ने कहा है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अब ये तो तुम डिसाइड करना कि डिफ़िकल्ट है कि ईजी है। क्वेश्चन करने के बाद मैं आज इसको बताऊँगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो ये एक फिगर दे रखी है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोलता क्या है, ये फिगर भी उन्होंने दे रखी है और ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC, उसका मिड पॉइंट D है, तो ये दिया हुआ है D इज द मिड पॉइंट। और क्या है, CE एंड BF इंटरसेक्ट एट O। एक लाइन सेगमेंट CE और एक BF है, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और O क्या है, O अ पॉइंट ऑन AD एक लाइन पर सेगमेंट पर O एक पॉइंट है, ठीक है। AD इज प्रोड्यूस टू G। अब ये जो AD है इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, G तक। किस तरीके से कि जितना OD है एग्जैक्टली उतना ही DG हो। तो यही कह रहा है सच दैट OD बराबर DG। अब इतने के बाद इस फिगर में आपने को क्या प्रूव करना है, 3 चीजें प्रूव करनी है। पहला OBGC एक पैरेललोग्राम है, दूसरा EF लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल है, और तीसरा AEF ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। ये 3 चीजें अपने को प्रूफ करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को करते हैं। पहला पार्ट देखो, OBGC एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो OBGC, उसमें क्या दिया हुआ है, BD और DC बराबर दिया है। क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट था। और OD और DG भी बराबर दिया है कंस्ट्रक्शन से। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए देखें तो OG और BC इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए। और डायगोनल जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो क्या है, यानी बाइसेक्शन हो रहा है, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल बाइसेक्टर मतलब BD और DC बराबर है, OD और DG बराबर है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, पहली ही कंडीशन, पहली ही शर्त है कि वो पैरेललोग्राम होता है। तो इतने से हमारा पैरेललोग्राम तो हो गया। तो क्या लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, नाम जो लिखा है क्या है, OBGC, OD इज इक्वल्स टू DG गिवन है, और क्या है BD इज इक्वल्स टू DC, ये भी गिवन है। तो लिखेंगे क्या कि सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other, therefore quadrilateral QUAD quadrilateral OBGC is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लोग ऐसे पैरेलल लाइन बना के GM लिखते हैं। तुम लोग भी आई एम श्योर समझते ही होगे, है ना। तो पहला तो प्रूफ हो गया, पहला तो आसान था। अब दूसरा प्रूफ, पहला प्रूफ में दूसरे में पहले का यूज़ करना है, और ज़रूरी भी है। दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी है, उसी के लिए ये डिफ़िकल्टी बनी हुई है। देखो दूसरे में क्या करें, दूसरे में देखो अपने को EF और BC के पैरेलल दिखाना है, यानी EF BC के पैरेलल। तो इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये करना है कि अगर हमको 2 लाइन सेगमेंट को पैरेलल किसी ट्रायंगल में दिखाना है तो क्लास 10th की मैथ के हिसाब से एक BPT थ्योरम है और एक कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम है, उनका यूज़ पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें ही लाइन को पैरेलल दिखाना होता है, या तो लाइन पैरेलल दी होती है। अब लाइन को पैरेलल दिखाना है, इसका मतलब हमको कन्वर्स ऑफ BPT का इस्तेमाल करना है। यानी अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, तो हमारा काम हो जाए। यानी हमको यही दिखाने के लिए सोचना है कि किस तरीके से हम ये दिखाएं। तो आओ देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस, जो हमने पहला प्रूफ किया है, सिंस OBGC इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो उसी पैरेलल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इक्वल से तो नहीं, पैरेलल से यहाँ पर काम है। तो सबसे पहले तो ये वाला हो गया क्या, OB पैरेलल होगा, ये वाली OB, ये OB पैरेलल होगी GC के, एंड और क्या होगा दूसरा, ये होगा OC पैरेलल होगा BG के। ठीक है, समझ में आ रही बात, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। अब ये पैरेलल हो गया। अब उसी पैरेलल का हम लोग यूज़ करेंगे। ये लाइन सेगमेंट जो OB तक जा रहा है, OB वही आगे बढ़ रहा है BF तक। तो इसका मतलब, इसका यूज़ से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है कि इसलिए वही लाइन आ रही है ना, देखो
सीधी लाइन है, बीच में एक पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी बी एफ जी सी के पैरेलल हुई, पूरी पूरी बी एफ जी सी के पैरेलल हुई। अब जब बी एफ पूरे पैरेलल हो गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये केवल ओ एफ, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि उसी का एक छोटा पार्ट है ना, तो ओ एफ भी पैरेलल होगा जी सी के, इसी का यूज करना है। सिमिलर क्राइटेरिया से ईओ सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली ईओ, ईओ भी पैरेलल हो जाएगा किसके, ईओ है ना, ये इसके बीजी के, ठीक है। अब जब पैरेलल हो गया ना, अब देखो काम हो ही गया हम लोग का। अब देखो एक ट्रायंगल ढूंढना है, ट्रायंगल ही ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो ट्रायंगल में अलग से जूम आउट करके तुम्हारे लिए बनाता हूं, जरा देखो ट्रायंगल कौन सा है, ए बी जी, वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा है देखना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये जी हो गया, और ये पूरा इसको जोड़ो इससे, दिख रहा है कि नहीं सही सा, हाँ दिख तो रहा है ना, इसको जोड़ो, ए बी जी, और यही जो तुम्हारा ईओ है ना, यही पैरेलल है, देखो ईओ, तो क्या हो गया भाई, ईओ ईओ पैरेलल हो गया है, तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी जी सिंस ईओ, यही वाला ईओ, ये जो आया है, ईओ इज पैरेलल टू बीजी, जो कि हम लोगों ने प्रूव किया है, अभी किया है कि नहीं देखो, तो क्या होगा, बाई बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम, जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, ये सेगमेंट ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ जी, हुआ ना, इसको इक्वेशन 1 बना लो। सेम लॉजिक से सब दिख रहा है कि नहीं, सेम लॉजिक से इधर का भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ए सी जी, इन ट्रायंगल ए सी जी, इन ट्रायंगल ए सी जी, ए सी जी देखो यही बन रहा है, ए सी जी, ये ए, ये सी, ये जी, और ये इस बार ओ एफ, देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, क्लियर हो रही बात, देखो तो यहां पर भी क्या होगा, लाइन पैरेलल हुई, पैरेलल बनाया है ना मैंने, ओ एफ, सिंस ओ एफ इज पैरेलल टू जी सी, ओ एफ जी सी क्या हुआ, पैरेलल है, तो उससे क्या मिल गया, ओ एफ जी सी के पैरेलल होने से अगेन बाई बीपीटी, अगेन बाई बीपीटी व्हाट, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ जी, इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों का राइट हैंड साइड ए ओ बाई ओ जी है, तो कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। काम हो गया है, देख लो काम हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख रहा हूँ, देखो बाई 1 and 2, बाई 1 and 2 या कंपेयरिंग 1 and 2 जैसे भी लिखना चाहो, क्या मिल गया, दोनों का देखो ना, ए ओ बाई ओ जी, ओ बाई ओ जी बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, ए ई बाई ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, यही मिल गया, यही हमारा रामबाण है ना। अब तो काम ही हो गया, अब हम लगा दें किसको, इस चीज को जो हमने प्रूफ किया, इसको हम लोग लगा दें किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी की भी फिगर देख लो जरा सा, ये ई एफ को जोड़े हो ना, ये ई एफ जोड़े हो, ये ए बी सी ट्रायंगल है, तुमने ए ई बाई ई बी ए एफ बाई एफ सी के बराबर प्रूफ कर दिया ना, ये आया तो ये वाला प्रूफ। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से ये क्या है, इसको हम लगा दें इस ट्रायंगल में, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूफ एच पी। है ना इजी, देखो थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन तुम समझदार हो, समझ गए ना। तो देखो इसी को लोग कह रहे थे बड़ा डिफिकल्ट,
थोड़ा है फिगर ढूंढना ही थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये वाली फिगर ऐसी आपस में उलझी हुई फिगर है। अब क्या किया जाए, अब है तो है, हो गया ना क्वेश्चन। अब तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट इन दोनों पर है, बहुत ही ईजी, यहाँ तक लिख ले, तीसरा यहाँ पर जगह कर देंगे। तीसरे में कह रहा है कि ट्रायंगल AEF, तीसरा देखो ट्रायंगल AEF, तो तीसरे वाले के लिए लिख लेते हैं, वो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब भाई तो काम हो ही गया, जैसे भी देखो तो इसको इसके बराबर पैरेलल प्रूफ वो करना है, सिमिलर करना है छोटे वाले ट्रायंगल, इसको इस ABC के, ऐसे भी हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि जब लाइन पैरेलल हो ही गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल E वाला B के बराबर हो जाएगा और F वाला C के बराबर हो जाएगा, और A कॉमन है तो चाहे डबल लिखो चाहे ट्रिपल लिखो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो लिख देंगे कि इन ट्रायंगल AEF and triangle ABC, since EF is parallel to BC, यहाँ पर लिख देंगे proved earlier, अभी प्रूफ किया था ना यहाँ पर ये, तो EF और BC पैरेलल हो गई हैं। तो इससे क्या मिला, इससे मिला कि इसका नाम एंगल 1 रख दो, एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 तुम्हारा वही है, पूरा लिख लो ना, तो एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, जब लाइन पैरेलल होती है तो कौन सा एंगल बनता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल रहा, उसी तरीके से ये वाला एंगल भी बराबर रहा, मतलब ये वाला F, एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरे एंगल की जरूरत ही नहीं, एंगल ये तो कॉमन है, उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि 2 से तो हो गया, तो बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और इसी के साथ ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपका हो गया, हेंस प्रूफ। देख लो समझ में आई बात। तो होप यू गाइस आप लोग को ये समझ में आई होगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ।